बाइबल में से पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 23वां वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस दुनिया में जब हम पैदा होते हैं, हम बड़े होते हैं, हम कहीं ना कहीं काम करते हैं, और जब भी हम किसी काम को करते हैं, उस काम को करने के बाद हमें एक मजदूरी दी जाती है। अगर हम कोई छोटा काम कर रहे हैं तो हमें उस हिसाब से मजदूरी दी जाती है। लेकिन हम सब मनुष्य जो एक काम करते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है, वो है पाप। पाप हमारे स्वभाव में है, हमारे सोच विचार में कई बार पाप आ जाता है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम मृत्यु को क्यों देखते हैं, ये एक प्रश्न है। हम सब मृत्यु को क्यों देखते हैं? बाइबल हमें बताती है हमारे जीवन में वो पाप का स्वभाव है, इसलिए हम मृत्यु को देखते हैं। बाइबल कहती है आगे, परंतु, जब भी परंतु शब्द आता है वो सब कुछ बदल देता है। लेकिन यहाँ लिखा है भले ही हमारे अंदर वो पाप का स्वभाव होगा, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का एक तोहफा हमारे लिए परमेश्वर ने दिया, ताकि हम उस पाप से बाहर निकल के आ सके। और आगे लिखा है परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो हमें एक अनंत जीवन को दे सके, मृत्यु से हमको बाहर निकालकर परमेश्वर के उस घर में, स्वर्ग राज्य में हमें एक जगह दिला सके। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। आपने देखा होगा यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी गई, उनके पैरों में कीलें ठोकी गई, उनके सर पे कांटों का मुकुट रखा गया। हम सब गलतियां करते हैं, हमारे हाथों से हम गलती करते हैं, हमारे पैरों से हम गलत रास्ते पे चलते हैं, लेकिन हमारी गलतियों की कीमत यीशु मसीह ने उस क्रूस पे उठा ली। हमारे दंड को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया, और वो 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। और यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, इसलिए लिखा है कि वो हमें अनंत जीवन दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को हराया और वो जीवित हो गए, इसलिए वो हमें भी अनंत जीवन दे सकते हैं। इसलिए ये वचन हम सब के लिए एक आशीष का कारण हो कि परमेश्वर हम सबको उस मृत्यु से प्रभु के अनंत राज्य तक ले जाए। आमीन।